हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एमर्ज पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। उसका रीजन ये था कि बस आपके तरह मैं भी बिजी था दिवाली मनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को हैप्पी दिवाली, बिलेटेड ही सही लेकिन हैप्पी दिवाली सारे लोगों को। अब एक बात मैं करता हूं, आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल से पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने शेयर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को बताया। और जैसा कि आपको पता ही है कि सेमेस्टर 4 का अब एग्जाम और नजदीक आते जा रहा है, तो आज का मैं बिल्कुल सोच के आया था कि आज का टॉपिक मैं होल्डिंग और सब्सिडी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन बहुत सारे इतने प्यारे मेरे महानुभाव स्टूडेंट लोग हैं जिनको कि होल्डिंग और सब्सिडी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा कि भाई डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दूं, तो सब लोगों का बोलना है सर प्लीज ना होल्डिंग सब्सिडी समझा ना दीजिएगा सर। तो जब समझाना ही है तो भाई आप लोगों का बात को मैं काट कैसे सकता हूं। और दूसरा चीज, जितने लोग पुराने वाले वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर देख लेना और उसके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में जीएसटी का सारा क्वेश्चंस का आंसर है पीडीएफ में। और उसी के नीचे हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जिस चैनल का नाम है नोट्स अड्डा। आप उसको ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करोगे भाई? क्योंकि उस पे जो है जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स है अकाउंट से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलते चला जाएगा। ठीक है ना? तो आज मैंने बहुत बात किया आपसे, चलो अब आज काम की बात पे आते हैं। काम की बात क्या है कि आज हम लोगों को पढ़ना है होल्डिंग सब्सिडी क्या होता है। तो चलो देखते हैं, होल्डिंग सब्सिडी की बात करते हैं। होल्डिंग सब्सिडी का डेफिनेशन तो मैं आपको पक्का बता दूंगा, लेकिन डेफिनेशन बताने से पहले यह जानना जरूरी है कि होल्डिंग सब्सिडी होता क्या है। आप लोगों को देखो, डेफिनेशन भी मेरे पास है, मैं चाहूं तो बिल्कुल दिखा सकता हूं आपको, लेकिन इतना इंग्लिश पढ़ दूंगा ना अभी तुरंत तो बोले सर पीजी हो गए सर, परेशान हो गए सुन सुन के सर। तो सबसे प्यार से अच्छे तरीके से समझते हैं। ये देखो, पता है कौन है? ये मेरी प्यारी फगुनिया दीदी है। समझे? काहे फगुनिया दीदी है भाई? ये का है? ये ओनर है बिजनेस की। ये है पेरेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी होता क्या है, पहले इसको समझेंगे, फिर ये वाला ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्यों समझ लेते हैं थोड़ा सा? क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है कि आज शाम में या फिर कल जो है आप लोगों के पास होल्डिंग सब्सिडी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन चला जाएगा। तो चलो देखते हैं आज हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं, मान लो एक कंपनी है मेरे पास। ठीक है, एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है मान लो एबीसी कंपनी। ये कंपनी है। आपको ये पता होगा कि कोई भी कंपनी जब क्रिएट किया जाता है तो उस कंपनी में सबसे ज्यादा नीड किस चीज का होता है? सबसे ज्यादा नीड होता है कैपिटल का। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़े हो कि जब किसी बड़े कंपनी को कैपिटल का नीड होगा तो वो जाएगा मार्केट में कि भैया हमको पैसे का नीड है, प्लीज मेरा शेयर ले लो, बदले में हमको पैसा दे दो। तो क्या होगा कि इसी कैपिटल को वो टुकड़ों में बांटकर मार्केट में बेच देता है। क्या चीज? शेयर्स। और उस शेयर्स को लेने के लिए कौन आता है? शेयर होल्डर। ठीक है, ये शेयर होल्डर आता है। ठीक है, ये शेयर होल्डर क्या करता है? छोटा छोटा पैसा लगाकर इस कंपनी में अपना कैपिटल धीरे धीरे बढ़ाता है, और कंपनी को भी नीड है कैपिटल का तो वो ले लेता है। अब मानकर चलो जैसे शेयर होल्डर है उसी तरीके से एक दूसरी कंपनी है। दूसरी कंपनी क्या है? ये मान लो ये पी लिमिटेड करके एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। ये क्या देख रहा है कि भाई एबीसी कंपनी छोटे छोटे लोगों से पैसा मांग रहा है। ठीक है ना? तो छोटे छोटे लोगों से पैसा मांग रहा है, तो ये कंपनी बोला कि तुम टेंशन क्यों लेता है भाई, हम तुमको पैसा देंगे। कौन देगा पैसा? पी लिमिटेड एबीसी लिमिटेड को पैसा देगा। तो जैसे ही पैसा देने का बात करेगा एबीसी कंपनी सीधे कहां जाएगा पता है? कंपनीज लॉ का बुक खोलेगा। क्यों खोलेगा भाई बुक? क्योंकि उसको नॉलेज होना चाहिए कि क्या हमारे कंपनी में
शेयर होल्डर के अलावा भी कोई पैसा लगा सकता है? कहे कि ये तो कंपनी है ना। तो कंपनीज लॉ 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें ये दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी चाहे तो वो इंडिविजुअल से पैसा ले सकती है। ये देखो कौन है, ये इंडिविजुअल है, इससे भी पैसा ले सकती है, या फिर चाहे तो कोई कंपनी से भी पैसा एज अ शेयर, मतलब शेयर देकर पैसा अपने में लगवा सकता है। लेकिन ये कंपनी तो बड़ा है, क्योंकि जब कंपनी आपके पास ऑफर कर रहा है तो छोटा मोटा कंपनी नहीं होगा। तो ये कंपनी क्या ऑफर किया कि भाई देखो, हम तुम्हारा कंपनी में पैसा तो जरूर लगाएंगे, लेकिन हमको तुम्हारे कंपनी का चाहिए 51% शेयर। समझ गए? क्या चाहिए? 51% शेयर। और आप लोग इतने तो बेवकूफ नहीं होगे, आपको ये जरूर पता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 51% शेयर अपने में अडॉप्ट कर ले या खरीद ले या ले ले, तो पूरी तरीके से मालिकाना हक किसका हो जाएगा? पी लिमिटेड का हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? एबीसी लिमिटेड पर हो जाएगा। तो इस केस में पी लिमिटेड बन जाएगा कौन सा कंपनी? होल्डिंग कंपनी। मतलब सारा का सारा ऑथोरिटी फिर इस एबीसी कंपनी पे किसका होगा? पी लिमिटेड का, क्योंकि पी लिमिटेड 51% शेयर्स परचेज करके रख लिया एबीसी का। और उसी केस में होल्डिंग के नीचे कौन चला जाएगा? एबीसी, और एबीसी कहला जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। किसका? एच कंपनी का, होल्डिंग कंपनी। मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकल आपको क्लियर होगा। दैट मीन्स इस केस में होल्डिंग कंपनी कौन बन गया? पी लिमिटेड, और सब्सिडियरी कंपनी कौन बन गया? एच लिमिटेड। ठीक है ना? अब इस चीज को अच्छे तरीके से ग्राफ बेसिस पे समझते हैं। देखो, पेरेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या है? ये मान लो कौन है? ये हम बता दिए, ये कौन है भाई? ये है मान लो अभी पी लिमिटेड कंपनी, यही था। ये जो दीदी है ना हमारी फगुनिया दीदी, यही पी लिमिटेड की ओनर थी मान लो। अब ये क्या किया? छोटे छोटे कंपनी को धीरे धीरे खरीदते चली गई। जैसे पी लिमिटेड का अपना कुछ काम होगा, इसका देखो होली ओन्ड सब्सिडियरी, मतलब पूरा का पूरा 100% किसी कंपनी को वो खरीद ली थी, तो पूरा का पूरा ओनरशिप किसके पास आ गया? पी लिमिटेड के पास। दूसरा केस है जब कंपनी बी को ये खरीदी और उसका सिर्फ और सिर्फ 75% उसका परचेज कर ली, तो वो भी कौन कहला गया? पेरेंट। ये सब्सिडरी कहला गया। तीसरे केस में जो अभी वाला हम बताएं कि इस कंपनी जो सी है, इस सी कंपनी का एटलीस्ट 50%, मतलब 51% परचेज किया। जो अभी हम बताएं कि 51% पी लिमिटेड अगर खरीद लिया, तो ये मान लो एबीसी लिमिटेड था, ये एबीसी कंपनी था, तो ये भी इसका क्या बन गया? सब्सिडियरी कंपनी बन गया। दैट मीन्स इतना समझ लेना कि जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को परचेज करता है या फिर उसके शेयर्स को अपने पास ले लेता है किसी भी तरीके से, तो उस केस में जो कंपनी 51% से ज्यादा शेयर्स किसी दूसरे कंपनी का ले लेगा, तो जिस कंपनी का लिया गया शेयर हो वो कहला जाएगा सब्सिडियरी कंपनी, और जो कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर परचेज कर रहा है उसका नाम कहला जाएगा होल्डिंग कंपनी। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं डेफिनेशन पे, समझते हैं। होप सो यहां तक क्लियर होगा। और देखो, सबसे गलत चीज आप लोग क्या करते हो पता है? वीडियो तो देखते हो यार, कमेंट तो कम से कम कर दो, नहीं कुछ तो हाय सर लिख दो, हम भी इधर से बोल देंगे हाय बच्चों। ठीक है ना? चलो देखते हैं अच्छे तरीके से। अब देखो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। होल्डिंग कंपनी के बारे में बताया, अ होल्डिंग कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी। ये एक बिजनेस एंटिटी होता है होल्डिंग कंपनी। यूजुअली अ कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दैट इज एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में उसको कॉर्पोरेशन किया जाता है। टिपिकली अ होल्डिंग कंपनी डजंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। बहुत सारे केस में ऐसा माना जाता है कि होल्डिंग कंपनी ना कोई चीज सामान को मैन्युफैक्चर करता है, ना वो कोई सामान बेचता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ है पैसा लगाना। कंडक्ट एनी अदर बिजनेस ऑपरेशन, रेदर होल्डिंग कंपनी होल्ड द कंट्रोलिंग स्टॉक ऑफ अदर कंपनीज। मतलब होल्डिंग कंपनी का सिर्फ और सिर्फ काम ज्यादातर ये रहता है
कि दूसरे दूसरे कंपनी को वो पैसा दे देकर वहां का होल्डिंग अपने पास रख लेता है और प्रॉफिट मजेदार तरीके से लेता है। आगे देखते हैं। ऑल्दो अ होल्डिंग कंपनी ओन्स द एसेट्स ऑफ अदर कंपनी, जरूरी नहीं कि पैसा लगाए, उसका एसेट्स भी ले लेता है। इट ऑफन मेंटेन्स ओनली ओवरसाइट कैपेसिटी, सो while it may be oversees the company management decision। देखो इतना ज्यादा हम जो है पढ़ पढ़ के तो समझा देंगे, लेकिन नॉर्मल एकदम देहाती भाषा में एक ही चीज समझना है। क्या पता है? ए जो है अगर बी का 51% से ज्यादा शेयर लेगा तो ए कहला गया होल्डिंग कंपनी और बी कहला गया सब्सिडियरी कंपनी। उसका अलग अलग केस होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ 51% ले, मन करेगा तो ए पूरा का पूरा 100% भी बी को अपने में ले सकता है आराम से। ठीक है, इसी का दूसरा देखो यहां पर दिया हुआ हम लोगों का, ये हम लोगों का दिया हुआ है सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पर। हम लोग मेन चीज पर क्या आते हैं कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ना इससे रिलेटेड, एक तो पक्का आएगा, लिख लो मेरे तरफ से। एक क्वेश्चन जब आएगा पक्का, तो क्वेश्चन आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सर उसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए भी ऑप्शन है। जैसे आपको पता है चाय पीने का मन तो कर रहा है, लेकिन क्या चाय पीने का मन करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए बनाने के लिए बेड से उठना भी पड़ता है ना। जैसे वो कौन बागेश्वर बाबा कितना प्यार से दिए थे, पता है कि एक शायरी है, पता है क्या? एक कप टी मैंने चाय पी और लास्ट में ही ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। दैट इज बोलने का मतलब क्या है, यहां पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रेशियो, सबसे पहला चीज कैलकुलेशन क्या क्या करना पड़ेगा इस पर ध्यान देना। सबसे पहले आपको रेशियो निकालना है कि भैया बिजनेस ए और बी दो कंपनी के बारे में 100% दिया रहेगा, तो इसमें पहले रेशियो निकालना है कि सर हमको ये निकालना है कि 51% परचेज किया कि 80% परचेज किया कि 100% परचेज किया, ये निकालना पड़ेगा और दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। इसके लिए परेशान मत होना। अब जो है करंट ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू, जब इतना सारा चीज देखते हैं ना तो एग्जाम तो इससे 10 दिन बाद है, इतना टेंशन आ जाता है कि क्या करें सर, पता नहीं चल पाता। तो आप उसका टेंशन मत लेना। अभी काम एक करना कि इसका पीडीएफ जो है अभी हम तुरंत इस वीडियो के साथ ही साथ इसका भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इसका पीडीएफ जो है दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। और पीडीएफ में जो है देखो, पीडीएफ में इसका सारा का सारा फॉर्मूला यहां पे हम दिए हुए हैं, सारा का सारा फॉर्मूला हम यहां पर लिखे हुए हैं कि भैया रेशियो को कैसे निकालोगे। तो रेशियो निकलता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाय होल्डिंग कंपनी एंड नंबर ऑफ रिमेनिंग शेयर विथ सब्सिडियरी कंपनी। इस तरीके से रेशियो निकलता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको हम, जैसे मान लो कि होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडियरी कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी 80% ले लिया और 20% छोड़ दिया इसके पास, तो रेशियो क्या निकला बताओ? 4:1 निकला ना। तो इस तरीके से रेशियो निकल जाता है। फिर करंट ईयर प्रॉफिट क्या होता है, उसमें डेट पर हम लोग ध्यान देते हैं कि सर देखिए ना, अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया था और जाके मई में उसको होल्ड किया, तो भैया 2 महीना का जो पैसा है उसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन पीरियड का मतलब, एक्विजिशन का मतलब हुआ टेक ओवर करना। तो जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करता है तो उससे पहले का जो टाइम बचा हुआ रहा उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम लोग नाम देंगे प्री एक्विजिशन पीरियड। और जिस दिन उसको खरीद लिया, जिस दिन उसको एक्वाइजिशन कर लिया, तो उसके बाद से लेकर जो साल में 6-7 महीना 8 महीना जो टाइम बचा है उसको हम लोग नाम देते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आपसे हम ये जरूर, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वादा ले सकते हैं। अब वादा नहीं करोगे ना तो हाथ में पक्का खुजली होगा, याद रखना। दैट इज बोलने का मतलब ये है कि आप जाकर इतना जरूर मेरे से वादा कर लो भाई कि ये टॉपिक के साथ साथ ये जो हम नॉर्मल आपको डेफिनेशन दी है होल्डिंग सब्सिडरी का, इसके बाद इस सारे फॉर्मूले को आप एक कॉपी में लिख कर रख लेना। क्यों रख लो ना? क्योंकि जो इसके बाद तुरंत जो आपके पास वीडियो आने वाला है
वो होल्डिंग और सब्सिडियरी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में A to Z सारे फॉर्मूले का यूज होगा और उस सारे फॉर्मूले के साथ मैं उस क्वेश्चन को बनाऊंगा। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, एकदम छोटा छोटा वीडियो में आपको डालते जाऊंगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे तक शेयर करें। और जो काम नहीं कर रहे हो आप, कम से कम कमेंट किया करो गधा लोग कि हाय सर, और मैडम लोग भी, उनको गधी नहीं बोलेंगे हम, लेकिन आप लोग भी कमेंट किया करो। ठीक है ना? तो बहुत जल्द जो है हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होल्डिंग और सब्सिडरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।